एक तरफ हल्दी की रस्मों की शहनाइयां गूंज रही हैं, तो दूसरी तरफ अस्पताल की ठंडी दीवारों के पीछे जिंदगी और मौत का एक ऐसा खौफनाक खेल खेला जा रहा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक माँ अपने लहूलुहान बेटे को हाथों में थामे अस्पताल के गलियारे में पागलों की तरह चीख रही है कि कोई उसके बच्चे को बचा लो। उसका खून पानी की तरह बहता जा रहा है और वहीं सामने खड़ी है डॉक्टर रूहानी सहाय, जिसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक इम्तिहान आ चुका है। रूहानी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, क्योंकि एक तरफ उसका वो फर्ज है जिसे उसने डॉक्टर बनने की कसम खाते वक्त अपनाया था, और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत का वो गहरा जख्म है जिसने उसे अंदर तक छलनी कर दिया है। वो खुद से चीख चीख कर पूछ रही है कि आखिर वो किसे चुने, एक बेबस पत्नी के अधूरे कर्म को या फिर एक डॉक्टर के उस सबसे बड़े धर्म को जो किसी की जान बचाने के लिए खुद की खुशियों की आहुति मांगता है। लेकिन रूहानी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि अस्पताल के इस पूरे जाल के पीछे किसी और का नहीं बल्कि खुद गुरु और संदीप भैया का वो शातिर प्लान था, जिसने रूहानी को जानबूझकर इस अस्पताल के चक्रव्यूह में फंसा कर रख दिया था, ताकि वहां हवेली में गुरु और तेजस्वी की हल्दी की रस्म को बिना किसी रुकावट के पूरे रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से पूरा किया जा सके। इस खौफनाक साजिश की शुरुआत आखिर हुई कहां से, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जब हवेली के आंगन में खुशियों का ढोंग रचा जा रहा था। अम्मा और जीजी की अम्मा बैठकर बड़े चाव से बातें कर रही थीं कि हम तो यहाँ सिर्फ शादी के कार्ड के बारे में ही सोचते रह गए, लेकिन वहाँ देखिए गौतम सिंह ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने रातों रात न सिर्फ बेहद आलीशान कार्ड छपवा दिए बल्कि ट्रक भर के कार्ड हवेली भिजवा भी दिए हैं। जीजी की अम्मा बड़े गर्व से कहती हैं कि भाई इसे कहते हैं खानदानी रईस, जिनका रुतबा ही अलग होता है। तभी वहाँ मौजूद किशन भाई अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए कहते हैं कि जीजी की अम्मा, ये शादी के कार्ड सब ना बहुत महंगे छपते हैं। हमने टीवी और सिनेमा के बड़े बड़े स्टार्स की शादियों में देखा है कि उनके कार्ड के ऊपर तो शादी का न्योता होता है और नीचे एक बड़ा सा डिब्बा होता है जिसमें महंगी मिठाइयां और साथ में सोने चांदी की गणेश जी या लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी होती है। किशन भाई दावा करते हैं कि उनकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, यह कार्ड कम से कम 2000 रुपए का एक होगा। तभी वहाँ तेजस्वी बेहद गुस्से में और उखड़े हुए मूड में कदम रखती है, जिसे देखकर दादी फौरन पूछती हैं कि क्या हुआ तेजी बेटे, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तेजस्वी बात को टालते हुए कहती है कि कुछ नहीं दादी, लेकिन दादी उसे प्यार से समझाती हैं कि अरे इतने शुभ और बड़े दिल पर गुस्सा नहीं होते हैं। देखो तुम्हारे भाई गौतम सिंह ने शगुन के साथ साथ ये शादी का कार्ड भी भेजा है, जरा देखो तो इसे, ये कितना क्लासी है, सबसे अलग और सबसे महंगा है। तेजस्वी अपनी ऊंची नाक सिकोड़ते हुए कहती है कि चॉइस तो मेरी हमेशा से ही सबसे बेस्ट रही है दादी, पर क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। इनफैक्ट इस दुनिया में अब किसी भी चीज का कहाँ कोई फर्क पड़ता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तंज कसते हुए कहती है कि ना तो मेरे तेजस्वी सिंह होने का कोई वजूद बचा है और ना ही आपके बाहुबली नागेश्वर चौधरी होने का कोई खौफ रहा है, क्योंकि एक मामूली सी डॉक्टर लड़की बार बार आकर मेरी शादी पर सवाल उठाती है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, तो आप लोग उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा क्यों नहीं देते। तेजस्वी की यह कड़वी और जहरीली बात सुनकर गुरु का खून उबल जाता है और वो गुस्से में चीखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात अपनी जुबान से निकालने की। एक बात तुम सब लोग अपने कान खोलकर सुन लो तेजू, कि कानून की नजरों में वो लड़की अभी भी मेरी कानूनी पत्नी है। तेजस्वी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो पलटकर गुरु पर चिल्लाती है कि अगर तुम उस रूहानी से वो रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ना चाहते हो ना गुरु, तो उसे इस बात का यकीन क्यों नहीं दिलाते कि तुम अब उसके साथ जिंदगी में कभी नहीं रहना चाहते। गुरु बेबसी और गुस्से के मिले झुले लहजे में कहता है कि हाँ तो और मैं क्या करूं, मैंने तो उसके गले से उसका मंगलसूत्र तक अपने हाथों से तोड़कर फेंक दिया, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था, तो क्या इसमें भी हमारी ही कोई गलती है। तो क्या। इस पर तेजस्वी और ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल गलती है तुम्हारी, जब वो सीढ़ियों से गिर रही थी ना तो उसे वैसे ही गिरने देते, तुम्हें रास्ते में पागलों की तरह दौड़कर उसे अपनी बाहों में बचाने की क्या जरूरत थी। तुम तो उसकी तरफ ऐसे भाग रहे थे जैसे मानो वो मर ही जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथों से शॉपिंग बैग्स तक छूट गए थे। अगर तुम दुनिया के सामने ऐसा बर्ताव करोगे तो उसे खाक यकीन दिलाओगे कि तुम उससे नफरत करते हो। माहौल को बिगड़ता देख दादी फौरन बात संभालती हैं और गुरु को आदेश देती हैं कि बेटा तुम इस तेजू को अपने साथ लेकर जाओ और उस टीटी परिवार के घर जाकर उन्हें अपनी शादी का न्योता देकर आओ और साफ साफ कह देना कि हमारी शादी में सबको जरूर आना है, खासकर उस डॉक्टरनी रूहानी को तो बिल्कुल नहीं भूलना। उधर दूसरी तरफ रूहानी अपने घर के बाहर पानी के पाइप से पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी वहाँ तेजस्वी सज धजकर अपनी पूरी अकड़ के साथ पहुंचती है और रूहानी को नीचा दिखाते हुए चिल्लाती है कि ओ हेलो नर्स, डॉक्टर या व्हाटएवर जो भी हो तुम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम, गवार कहीं की, इस पाइप को नीचे करो, पानी बंद करो और इसे यहाँ से हटाओ। रूहानी बिना डरे पूरे स्वाभिमान के साथ पाइप को थामे रखती है और करारा जवाब